बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं आपका दोस्त मोहम्मद रऊफ़ आपको वेलकम करता हूँ अपने चैनल में। तो गाइस, हमेशा की तरह छोटे मोटे आइडियाज़ आपकी खिदमत में पेश करता रहता हूँ ताकि किसी का भला हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको जो मैं अपनी वीडियो में अक्सर कहता होता हूँ कि परेशान नहीं होना, अपने पे भरोसा रखिए, अल्लाह पे यकीन रखिए, नमाज पढ़िए, कुरान पढ़िए और अपने आप को साफ रखिए। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह आपकी मदद ज़रूर करेगा, ज़रूर करेगा, यकीन रखिए। बस आजमाइश का वक्त आता है, सब पे गुजर जाता है। कहते हैं ना कि अच्छा बुरा वक्त नहीं तो बुरा वक्त भी नहीं ज़्यादा रहता। तो उस चीज़ पर बिलीव रखिए, तो इंशाल्लाह ताला थोड़ा हौसला रखिए। तो आइए डिस्कस करते हैं जी। आज का जो आइडिया है वो बड़ा ही कॉमन आइडिया है, आपने अक्सर वो आइडिया देखा होगा। तो मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा मैं अपने अल्फाज में इसको आपके साथ डिस्कस कर दूं ताकि अगर किसी की रहनुमाई हो सके तो वो अच्छा है। किसी को रोज़गार मिल जाए, यानी किसी का भला हो जाए, किसी को कोई बात क्लिक कर जाए। क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं हमारे इर्द गिर्द हो रही होती हैं, लेकिन हमारी सोच कहीं और गई होती है, क्योंकि ओवर थिंकिंग की वजह से हम जो आसान चीज़ें होते हैं उनको भी हम इग्नोर कर देते हैं। तो उसी तरह ये एक छोटा सा बिजनेस आइडिया है, फिंगर चिप्स का आइडिया। जी हाँ गाइस, फिंगर चिप्स जो एक हॉट प्रोडक्ट है, हॉट प्रोडक्ट है। यानी कि इस चीज़ को कहीं भी लगा लेना बंदा, तो कहीं भी लगा ले तो रात को 1000-1500 रुपया प्रॉफिट लेके ही उठता है। तो ये क्योंकि बच्चों की फेवरेट है, बड़ों की फेवरेट है, और आजकल ये ट्रेंडिंग में है। आजकल क्या है कि काफ़ी अरसे से ट्रेंडिंग में है ये भी। तो अब तो वो 5-10 वाला कल्चर, जो कल्चर में, वो भी खत्म हो चुका हुआ है। अब तो भाई 30 की, 50 की, 100 की, इस तरह के वो बॉक्स आ गए हुए हैं। तो उसके ऊपर अब इसको लाया गया है। तो यानी कि ये बिजनेस के लिए अच्छा हो गया ये। तो इसमें गाइज आपको चाहिए क्या? इसमें भी आपको छोटा सा स्टॉल चाहिए। जो इसकी जो मैंने अपने तरीके से पता करवाया, जो इसमें एनालिसिस किया, तो उसमें गाइज मुझे पता चला कि इसमें 20 से 30 हज़ार रुपये तक आपके पास इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होनी चाहिए, यानी कि छोटे सेटअप के लिए। तो आपका जो वो बनेगा, काउंटर बनेगा, वो आपका 5 से 7 हज़ार में, या बहुत ही अच्छा आपने बनाना है तो वो 10 हज़ार में पड़ जाएगा। बाकी जो आपके पास 10-20 हज़ार रुपये बचे हैं, तो वो यानी कि किसी के दुकान के आगे लगाना है तो उसको भी 5-10 हज़ार रुपये आपको देना देना पड़ेगा पर मंथ के हिसाब से। तो वो उसका निकाल लिया। बाकी 10 हज़ार रुपये में आपका ये सामान आया हो, 5 हज़ार के आलू आपने एक दफ़ा ही सुटवा लिए हो, ठीक है। उसके बाद आपके पास रैपर आपको चाहिए जिसमें आपने वो चिपजनिया, वो जो डिस्पोजेबल प्लेट्स वगैरह हैं, उनके ऊपर आप रख के काम शुरू कर दीजिए। तो ये 20-30 हज़ार में बड़ा अच्छा आपका सेटअप लग सकता है। और जैसे इसमें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कहीं भी लगा लो तो 1000-1500 रुपये निकालना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। बहुत ही आसान तरीके से आप ये निकाल सकते हैं, क्योंकि एक हॉट प्रोडक्ट है, हर बंदे की ये फेवरेट है। तो आप उसको यानी कि अपने एरिया में लगाएं। अगर अपने एरिया में कोई शर्म आ रही है तो किसी बाजार वगैरह में चले जाइए। और ये मैं फिर बता रहा हूँ कि ये गाइस, ये उन लोगों के लिए आइडियाज़ हैं जो यानी कि ये सोच ही नहीं रखते कि नहीं यार, हम हमारी तो ये एजुकेशन है, अब हम ये काम करेंगे, वो काम करेंगे। तो ये आइडिया उन लोगों के लिए नहीं है। वो यहाँ इस वीडियो को यहीं पे स्किप कर सकते हैं। ये आइडिया उन लोगों के लिए, यानी कि जो छोटे तबके से रखते हैं, बड़े तबके वाले भी लोग करते हैं, लेकिन क्या होता है कि उनमें जो मैं वाला एक फैक्टर होता है ना, जब तक वो किसी इंसान में होता है तो फिर वो छोटे मोटे कारोबार को कारोबार समझते नहीं। ये मैं करूंगा, लेकिन वो क्या है, वो छोटे मोटे कारोबार वाला खुश रहता है कि अपनी रोजी रोटी कमा रहा है और रात में अपने बच्चों में, अपनी बीवी में, अपने बहन भाइयों में जाके वो इजीली अपने से जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। तो उसको ये नहीं किया मुझे नौकरी लगवा दो, ये करो, वो करो। वो उन नौकरी वालों से तो ज्यादा अच्छा, बेहतर तरीके से कमा रहा है और अपनी मर्जी कर रहा है। यानी कि उसको किसी की ये नहीं है कि नहीं बॉस ने कह दिया जी ओ यस सर, यस सर, यस सर, क्योंकि नो सर तो होता ही नहीं है जॉब के अंदर। तो ये उन लोगों के लिए एक खाम है, यानी कि जो जिनमें ये मैं वाला फैक्टर नहीं पाया जाता। तो ये, क्योंकि ये आप इतफाक करेंगे मुझसे कि ये हॉट प्रोडक्ट है। जहां भी ये चीज़ लगी होती है, बाजारों के अंदर चला, बाजारों के अंदर तो इसकी माशाल्लाह से सेल 3 से 5 हज़ार एवरेज सेल बता रहा हूँ, एवरेज सेल बता रहा हूँ कि इतनी सेल होती है एटलीस्ट। तो बाजारों के अंदर थोड़ा सा इसका, यानी कि वो जो आप स्टार लगाएंगे या जो भी आप काउंटर रखेंगे तो उस हिसाब से उसका थोड़ा सा रेट अप हो जाएगा। लेकिन इसको आप किसी यानी कि दूसरी जगह पे करते हो, किसी गली मोहल्ले में करते हो, तो आपके इतने में सेटअप लग जाता है। फिर भी आप 1000-1500 निकाल सकते हो। तो यानी कि 1000 रुपया भी आप एवरेज निकालो,
ठीक है, तो फिर भी आपका 30,000 रुपया बन जाता है 1000 रुपये के साथ। यानी कि 1000 रुपया डेली मल्टीपल आप 30 कर दीजिए, और आपका 30,000 आपका पर मंथ बन सकता है। तो यानी कि जो आपने इन्वेस्टमेंट की है 20-30 हज़ार, वो तो आपकी यानी कि फर्स्ट मंथ में ही रिकवर हो जाएगी। इसमें भी ठीक ठाक मार्जिन है। वो तो आपको पता ही है कि सिर्फ आलू का आपको चाहिए और आपने बस उसको फ्राई कर देना है। तो ये था गाइस आज का आइडिया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये आइडिया अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा नहीं लगा तो दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपको अच्छा ना लगा हो, उनको इस चीज़ की ज़रूरत हो, किसी आपके दोस्त की ज़रूरत हो इस चीज़ की कि नहीं यार उसको ये चीज़ क्लिक कर जाए। क्योंकि मैं आपको अक्सर बताता हूँ कि इंसान ओवर थिंकिंग की वजह से जो चीज़ें आसान होती हैं वो उनको भी भूल जाता है। वो भी उसको जो चीज़ सामने भी नज़र आ रही होती है उसको नज़र नहीं आ रही होती, वो दूसरों से पूछ रहा होता है यार मैं क्या काम करूँ, यार कोई मशवरा ही दे, मशवरा ही दे। तो ये उन लोगों के लिए मैं आइडिया लेके आता हूँ जिनके पास कोई मशवरा नहीं होता। तो उनके लिए मैं अपने तरीके से उनके पेश करता हूँ आइडिया कि यानी कि ये बिजनेस है, इतनी लागत है, इतना इसमें आप बहाना निकाल सकते हो और इतनी आपको जो इसका प्रॉफिट मार्जिन है। तीन तीन चीज़ें हैं जो उसकी मेन टॉपिक की, वो मैं डिस्कस कर देता हूँ उनके साथ। इसमें मैंने बताया कि आपको 20 से 30 हज़ार रुपये की आपकी इसमें लागत आएगी। महाना आपका 30 से 45, ये एवरेज है। ठीक है, ज़्यादा भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपने जो आपकी लोकेशन है वो क्या है। ठीक है, उसमें जो परसेंटेज जो जो प्रॉफिट मार्जिन है वो मेरे ख्याल से 200-300% यानी कि वो इसमें जाता है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसी तरह मैं आपके साथ मजीद आइडिया शेयर करते रहूँगा, क्योंकि ये स्मॉल बिजनेस आइडियाज़ हैं जिनके पास स्मॉल इन्वेस्टमेंट है, जिनके पास इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो उनके लिए ये जो मैं छोटी मोटी जिनके पास इन्वेस्टमेंट है, जो काम करना चाह रहे हैं मैं फैक्टर नहीं है, तो उनके लिए ये आइडियाज़ मैं लेके आता हूँ। तो इसको बड़े लेवल पे कैसे स्टार्ट करना है वो मेरी नेक्स्ट जो सीरीज आएगी उसके अंदर मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा कि इसको बड़े लेवल पे कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे OPTP वाले ब्रांड में बैठा हुआ है और बहुत से ब्रांड बैठे हुए हैं, तो इसको एज अ ब्रांड भी आप लेके चल सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट और आपके पास एक अच्छी मैनेजमेंट होनी चाहिए। तो फिर इसका आपको बिजनेस भी एज अ क्या कहते हैं कि टॉप क्लास बिजनेस में भी आप इसको लेके आ सकते हैं, और महाना का आप लाखों के हिसाब से इसमें अर्न कर सकते हैं। लेकिन उसकी सीरीज मैं आने वाली जो मेरी सीरीज आ रही है उसके अंदर वो मैं डिस्कस करूंगा। और वो जो कहते हैं ना बड़ा बिजनेस करना चाह रहे हैं उनके साथ वो मैं आइडिया शेयर करूंगा। अभी ये स्मॉल इन्वेस्टमेंट के आइडियाज़ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दुआ में याद रखिए, नमाज पढ़िए, कुरान पढ़िए। इंशाल्लाह ताला सब मुश्किलें आसान होंगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।